हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? होप सो अपनी प्रिपरेशन आईएमई सीटी की एज वेल एज इंटरव्यू की काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के वीडियो में मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, जैसे कि क्या होता है ना कि जैसे ही तुम्हारा डीएनएस कंप्लीट होता है एंड टिल यू बिकम एन ऑफिसर, तुम्हें कुछ कोर्सेज करने पड़ते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली कोर्सेज ऑफिसर बनने के बाद भी करने पड़ते हैं, बट आज की वीडियो में अपन स्पेसिफिकली उन कोर्सेज की बात करेंगे जो एक टेक कैडेट को करने पड़ते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग इस डीएनएस से लेके ऑफिसर बनने से पहले तक। ओके, तो अब क्या होता है कि जैसे इनमें कुछ कोर्सेज होते हैं जिनका फी इंस्टीट्यूट बेयर करता है जहां से तुमने डीएनएस करा है, और इनमें कुछ रहते हैं जिनका फी आपको खुद बेयर करना पड़ता है। तो वही एक ब्रेकडाउन देखेंगे कि किस कोर्स का कितना फी लगता है एंड टोटल सेकंड मेट्स का कितना कॉस्ट आता है एक कैडेट को। ठीक है, सो दैट तुम लोग का माइंड मेकअप बना रहे उसी हिसाब से। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। देखो, जैसे ही तुम्हारा डीएनएस होता है या फिर डीएनएस के दौरान भी कुछ इंस्टीट्यूट्स में एक कोर्स कराया जाता है दैट इज नोन एज STCW कोर्सेज। ठीक है, इसके अंदर सेट ऑफ कोर्सेज आते हैं, वो फटाफट से मैं तुम्हें बता देता हूँ। STCW कोर्स के अंदर बेसिकली दो कोर्स आते हैं, एक तुम्हारा BST बेसिक सेफ्टी ट्रेनिंग, ठीक है, और एक तुम्हारा हो जाता है STSD। ठीक है, फुल फॉर्म देख सकते हो यहाँ पे लिखी हुई है, सिक्योरिटी ट्रेनिंग फॉर सीफेयरर्स विद डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी ड्यूटीज। तो ये तुम्हारे दो कोर्स होते हैं जो तुम्हें इंस्टीट्यूट ही करवा के देता है। ठीक है, अब वो डीएनएस के दौरान भी हो सकते हैं, डीएनएस खत्म होने के बाद भी हो सकते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट ने हमें डीएनएस के बाद कराया था। इन कोर्सेज में होता क्या है, इनमें तुम्हें सर्वाइवल टेक्निक सिखाएंगे, फायर फाइटिंग सिखाएंगे, ठीक है, बेसिक शिप की बातें बताएंगे कि कैसे इंटरनल शिप वर्क करता है, शिप स्ट्रक्चर कैसा होता है अंदर से एंड ऑल दैट। ठीक है, जैसे तुम देखोगे BST कोर्स के अंदर सेट ऑफ 4 कोर्सेज आता है। ठीक है, PSSR फायर फाइटिंग, FPFF, PST पर्सनल सर्वाइवल टेक्निक्स एंड EFA एलिमेंट्री फर्स्ट एड। ठीक है, तो ये 4 कोर्सेज तुम्हारा BST के अंदर आते हैं एंड STSD एक अलग कोर्स है। ठीक है, तो ये जो चारों कोर्सेज रहते हैं इनमें तुम्हें अलग अलग चीजें बताई जाती है। जैसे इसमें पर्सनल सेफ्टी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाएंगे तुम्हें कि तुम अपना इक्विपमेंट्स कैसे डॉन करोगे, सेफ्टी इक्विपमेंट्स, लाइफ बोट, लाइफ जैकेट, ठीक है, उन सारी चीजों की ट्रेनिंग दी जाती है। FPFF में फायर फाइटिंग तुम्हें सिखाई जाएगी कि अगर आग लग गई तो कैसे तुम बुझाओगे। ठीक है, वो जो पूरा एक इक्विपमेंट होता है फायर फाइटिंग अपैरेटस, वो तुम्हें डॉन करवाया जाएगा। ठीक है, मास्क वास्क, ब्रीदिंग अपैरेटस जो डिफरेंट होते हैं उनका बताया जाएगा। इसके अलावा तुम्हें सिलेंडर्स रिफिलिंग एंड ऑल दैट वो सब बताया जाएगा। सिलेंडर्स कौन सा? वो वाला फायर एक्सटिंग्विशिंग वाला। ओके, तो फायर एक्सटिंग्विशर्स के साथ भी तुम्हें काम करना पड़ सकता है, तो वो सारी ट्रेनिंग तुम्हें दी जाती है। PST में तुम्हें स्विमिंग आती है या नहीं आती? ठीक है, अगर तुम शिप से लेट्स से कि कभी तुम्हारा शिप जो है डूबने वाला है या फिर स्टक है किसी सिचुएशन में एंड यू हैव टू जंप ओवरबोर्ड, करना पड़ सकता है। ठीक है, शिपिंग में यू माइट हैव टू डू दैट। तो जंप ओवरबोर्ड करने के बाद स्विम तो करोगे नहीं तुम, समझ रहे हो? तो खुद को कैसे सरवाइव करोगे उस एटमॉस्फेयर में, उस कंडीशन में, वो तुम्हें बताया जाता है PST पर्सनल सर्वाइवल टेक्निक्स में। और EFA में तुम्हें बेसिक फर्स्ट एड आनी चाहिए। लेट्स से तुम्हारे शिप मेंबर का किसी का कोई इंजरी हो गया, फ्रैक्चर हो गया, तो तुम्हें बेसिक एलिमेंट्री फर्स्ट एड आना चाहिए कि टिल द टाइम मेडिकल हेल्प इज गिवन टू हिम और हर यू कैन मैनेज दैट सिचुएशन। ठीक है, तो बेसिक एलिमेंट्री फर्स्ट एड, इंजेक्शन वगैरह लगाना एंड ऑल दैट, वो सारी चीजें सिखाई जाती है इसमें। STSD इज काइंड ऑफ थ्योरेटिकल कोर्स। ठीक है, इसमें तुम्हें ड्यूटीज बताई जाती हैं, अलार्मिंग सिचुएशंस या फिर इमरजेंसी सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करोगे। ठीक है, तो वो सारी सिक्योरिटी ट्रेनिंग एंड ऑल दैट इज गिवन। ये तुम्हारे जब BST एंड STSD कोर्स हो जाता है जिसका फी इंस्टीट्यूट पे करेगा, जब ये कोर्स तुम्हारे हो जाते हैं उसके बाद यू गेट दैट सर्टिफिकेट्स एंड उसके बेसिस पे यू अप्लाई फॉर CDC। ठीक है, कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, CDC। जैसे ही तुम्हारे कोर्सेज जाते हैं यू कैन अप्लाई फॉर CDC। CDC एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। जब भी तुम शिप पे ऑन बोर्ड होगे या फिर साइन ऑफ करोगे तो वो सारा एंट्री तुम्हारा CDC में काउंट होता है। एंड जो तुम्हारा सी टाइम होगा ना, बेसिकली कि तुम कितने टाइम शिप पर रहे, लेट्स से कि तुम्हें कंपनी चेंज करनी है तो वो तुमसे पूछेगा कि व्हाट इज योर सी टाइम एज अ थर्ड ऑफिसर, तो वो जो सी टाइम है दैट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम CDC। तुम्हारी जो एंट्रीज उसमें रहेंगी एज पर दैट योर सी टाइम इज कैलकुलेटेड। ठीक है, तो ये जो कॉस्ट है ना, ये जो पूरी कॉस्ट है दैट इज बेयर्ड बाय द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी यार दो टाइप के होते हैं, गवर्नमेंट और एक प्राइवेट। ठीक है, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है कि ये वाली फी तो बेयर होती है, साथ ही साथ तुम्हारा CDC का एप्लीकेशन फी भी बेयर होता है। ठीक है, आई गेस 300 to 400 कुछ फी रहता है इसका, शायद 700 रहता है। ठीक है, तो दैट फी इज ऑल्सो बॉर्न बाय द प्राइवेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। बट अगर तुम गवर्नमेंट में हो जैसे IMU कैंपसेस में, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। ये जो कोर्सेज का फी है
दैट इज बॉर्न बाय द इंस्टीट्यूट, ठीक है। कोर्सेज तुमको लोग करा के देंगे, बट ये जो CDC है इसका फी तुम्हें खुद बेयर करना पड़ता है, विच इज अ वेरी नॉर्मल मिनिमम फी, कोई ज्यादा बड़ा खर्चा नहीं है, ठीक है। सो दीज आर द कोर्सेज। अच्छा, इसके बाद भी कुछ कोर्स करने होते हैं दैट आर स्पेशलाइजेशन या फिर अलग कोर्स होता है वो। ये तो क्या मैंडेटरी है, ये तो हर कैडेट को करना पड़ेगा। अब लेट्स से कि मैं ड्राई फ्लीट में जा रहा हूँ, बल्क कैरियर पे जा रहा हूँ, तो आई एम डन, इतना है मेरा, तो आई कैन ऑन बोर्ड अ ड्राई बल्क कैरियर कंटेनर शिप। बट अगर मुझे गैस टैंकर पे जाना है या फिर ऑयल टैंकर पे जाना है, तो उनके लिए एक अलग फेमिलियराइजेशन कोर्स होता है, उनके लिए अलग फेमिलियराइजेशन कोर्स होता है डिपेंडिंग ऑन कि कंपनी तुम्हें कौन सा शिप असाइन कर रही है। तो लेट्स से कि अगर मैं ऑयल टैंकर पे जा रहा हूँ, तो आई हैव टू डू दैट कोर्स, तभी मैं ऑयल टैंकर पे जा सकता हूँ, ठीक है। तो वो भी कुछ कोर्सेज होते हैं, बट वो एडिशनल होते हैं, दे आर नॉट कंपल्सरी। यस, ऑक्टको एंड LGTF, ठीक है। ऑक्टको इज फॉर ऑयल एंड केमिकल टैंकर्स एंड LGTF इज फॉर गैस टैंकर्स। तो डिपेंडिंग कि तुम्हें कौन सा शिप मिल रहा है, तो तुम्हें ये दोनों कोर्स करने पड़ते हैं। इनकी फी तुम्हें खुद बेयर करनी पड़ेगी, एंड द फी विल बी अराउंड, ऑक्टो की 2500 रहती है एंड LGTF की अराउंड 3500 रहती है, ठीक है, मिनिमम बता रहा हूँ। बाकी वो इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट वेरी करती है, ठीक है। जिस इंस्टीट्यूट में तुम जाओगे उसकी फीस वट एवर इट मे बी वो रहेगी, रेंज तुम देख सकते हो अराउंड यही रहती है, ओके। बात करें कि सर कौन से इंस्टीट्यूट से करें, मतलब ऐसा महंगे वाले से करें, सस्ते वाले से करें, या सब बराबर है। सो देखो, द पॉइंट इज कि तुम्हारे पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, दैट्स इट। अब तुम कहीं से भी करो, डजंट मैटर, ठीक है, एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, एंड जिस इंस्टीट्यूट से कर रहे हो वो DG शिपिंग अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए, दैट्स ऑल इट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। बाकी तुम कहीं से भी करो, डजंट मैटर। हाँ, द लिविंग कॉस्ट विल बी बॉर्न बाय यू, ठीक है। यूजुअली इंस्टीट्यूट्स की ये जो कोर्स फी होती है, इसमें लिविंग कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं होती, तो वो तुम्हें खुद बेयर करनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी कुछ में होती भी है, तो वो तुम्हें बात करनी पड़ेगी इंस्टीट्यूट में। आगे बढ़ते हैं, सेकंड मेट्स पे आते हैं। तो देखो यार, तुम अपने ये वाले कोर्सेज करोगे जो अभी अपन ने डिस्कस किए, अपनी कैडेटशिप करोगे, कैडेटशिप फिनिश करने के बाद यू विल बी प्रिपेयरिंग फॉर योर सेकंड मेट्स एग्जामिनेशन, ठीक है, सेकंड मेट्स एग्जामिनेशन। तो सेकंड मेट्स एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करने के पहले भी तुम्हें कुछ कोर्सेज करने पड़ते हैं। सेकंड मेट्स एग्जामिनेशन में अपीयर होने से पहले भी तुम्हें कुछ कोर्सेज करने पड़ते हैं, तो वो कोर्सेज की लिस्ट ये है, ठीक है। एक फंक्शनल कोर्स होता है, ये अराउंड तुम्हारा 4 मंथ्स का कोर्स होता है, बट ये तभी करना होता है इफ यू आर डूइंग DNS, ठीक है। अगर यू हैव डन BSc, सो यू डू नॉट नीड टू डू दिस 4 मंथ का फंक्शनल कोर्स, ओके। अब ये जो 4 महीने का कोर्स है, इसमें लिविंग कॉस्ट तुम्हें खुद बेयर करनी पड़ेगी, ओके। तो दिस इज द कोर्स फी, 40,000 जो है दैट इज द कोर्स फी। बाकी जो लिविंग कॉस्ट है दैट यू विल हैव टू बेयर बाय योरसेल्फ, है ना। उसके बाद ARPA, ROSC, ECDIS, GMDSS, MFA, PSC-RB, AFF, ये सारी एक लिस्ट ऑफ कोर्सेज है जो तुम्हें करने पड़ते हैं, ठीक है। एंड फर्दर ब्रेकडाउन भी दे रखा है, जैसे GMDSS कोर्स है तो उसका 34,000 फी रहता है, प्लस में GOC का तुम्हें 1000 देना पड़ेगा फॉर 20 ईयर्स, एंड 10,000 देना पड़ेगा फॉर 20 ईयर्स, एंड 15,000 फॉर लाइफ टाइम। तो डिपेंड्स ऑन यू कि तुम 20 ईयर्स वाला कराओगे या लाइफ टाइम। मोस्ट प्रेफर्ड यही रहता है, ठीक है, मोस्ट प्रेफर्ड यही रहता है, ओके। कमिंग बैक, ये फिर जो तुम्हारा टोटल कोर्सेज का सम बैठ जाता है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1,30,000, ठीक है। राउंड फिगर में सिर्फ कोर्स फी का बात करें तो दैट कम्स अबाउट 1 से 1.5 लाख मान लो, ठीक है। एकदम हायर साइड पे 1,50,000 मान लो, ऑल्दो यहाँ पे हमने हायर साइड पे मान के ही एडअप किया है, ठीक है, बट स्टिल थोड़ा सा और इंक्रीज कर लो कि तुम्हारा जो है अराउंड 1,50,000 तक जा सकता है। अब होता क्या है कि यू विल हैव टू बेयर द लिविंग कॉस्ट एज वेल, ठीक है। तुम्हारा रहना खाना 4 महीने 5 महीने अराउंड इन कोर्सेज में जो टाइम लग जाएगा ना तुम्हें, अराउंड इन कोर्सेज में तुम्हें कितना टाइम लग जाएगा, देखो 4 महीने का तो फंक्शनल कोर्स हो गया, उसके बाद इन कोर्सेज में 15 दिन का आई गेस GMDSS होता है, ठीक है। तो इन सारे कोर्सेज में अराउंड तुम्हारा 5 to 6 मंथ्स लगता है, ठीक है, 5 to 6 मंथ्स लगता ही है, ओके। डिपेंडिंग कि तुमने किस स्केड्यूल में बुक करा है, एक के बाद एक स्टार्ट कर दिया तो मिनिमम टाइम तुम्हें 5 to 6 मंथ्स लगेगा, फिर अगर बीच में गैप ले लिया तो वो टाइम एड अप होता जाएगा, ओके। सो डिपेंड्स, बाकी 5 से 6 महीने में आराम से तुम ये सारे कोर्सेज फिनिश कर सकते हो। टॉकिंग अबाउट लिविंग एक्सपेंस कितना आएगा, जस्ट डबल कर दो, ठीक है। 1,30,000 अगर तुम्हारा कोर्स फी आ रहा है तो अराउंड 1,50,000 तुम पकड़ लो, तुम्हारा लिविंग कॉस्ट आ जाएगा, ईटिंग लिविंग सारी चीजें मिला के, है ना। तो तुम्हारा टोटल जो बैठ जाएगा दैट विल बी अराउंड 3 lakhs, अराउंड 3 to 4 lakhs रहेगा। बाकी डिपेंड करता है कि तुम किस तरीके से रहते हो। इफ़ यू आर लिविंग इन शेयरिंग तो तुम्हारा कम पड़ जाएगा, ठीक है। अगर तुम फ्लैट लेके रहते हो तो तुम्हारी कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो डिपेंड्स ऑन दैट, ठीक है। तो ये है अपना सेकंड मेट्स का, आई गेस दैट इज इट, और कोई कोर्स नहीं बचता है, ठीक है। सो दैट वाज इट। इससे तुम्हें थोड़ा सा एक आइडिया भी मिल गया कि क्या क्या कोर्स करने होते हैं, कितना फी लगता है एंड कितना टाइम लगता है।
ठीक है। एंड टॉकिंग अबाउट दैट DNS के जस्ट बाद में, सो दैट इज 6000 फॉर ऑक्टो एंड LGTF, एंड बाकी जो है इट इज बॉर्न बाय द इंस्टीट्यूट यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम। Okay, so this was the overview of all the courses you have to do until and unless you become an officer. अच्छा, second mates के ये सारे कोर्स करने के बाद you appear for the second mates examination. Examination में writtens as well as orals होते हैं. Writtens clear करते हो तो you are forwarded for the orals. Orals clear करते हो तो you get your COC, Certificate of Competency, है ना? That identifies you as an officer, as a merchant navy officer. COC मिलने के बाद you join a company as an officer. ठीक है? तो your cadetship is over and you are eligible to join the ship as a officer, third officer of course. कुछ में junior officer भी रहता है, ठीक है। So that was it about the courses. वीडियो पसंद आया तो फटाफट से लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। Do you guys want the updates regarding the exam forms or the maritime industry in general? या फिर एग्जाम्स के लिए मोटिवेशन चाहिए, then you definitely need to follow our Instagram channel for all this stuff and much more. Want the best notes and material for IMU CT and sponsorship exams? Want daily quizzes? Or do you want your doubts about your merchant navy career solved by our mentors? Search Budding Mariners on Telegram or click on the link in the description below to start your marina journey with us today.